बढ़ते यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ है, जिसमें मौजूद घायल स्टूडेंट्स को एम्बुलेंस के माध्यम से सेना के अस्पताल में पहुंचाया गया। इस विमान में छात्रों के साथ वीके सिंह भी मौजूद थे। इस विमान में उनके साथ 200 स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने हिंडन एयरबेस से जायजा लिया और छात्रों से भी खास बातचीत की है। इस समय मैं गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर मौजूद हूं, जहां पर वायुसेना का वो ताकतवर विमान C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा है, जिससे यूक्रेन में फंसे हुए तमाम जो भारतीय छात्र हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, एयरबेस पर आपको ये C-17 ग्लोब मास्टर नजर आएगा। इसमें 200 से ज्यादा भारतीय वापस लौटे हैं, वतन वापस लौटे हैं। और इसमें एक छात्र है जिसका नाम है हरजोत, जो कीव में गोली लगने से घायल हो गया था। और आप सामने देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है, इसी एम्बुलेंस में उस छात्र को C-17 से उतारकर अब ले जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी हालत नहीं है अभी हरजोत की। और उसको लेकर चिंता जो है वो लगातार बढ़ी हुई थी। भारत सरकार से भी हरजोत के परिवार ने मांग की थी कि जल्द से जल्द हरजोत को वतन वापस लाया जाए। तो ये ऑपरेशन गंगा की एक सफलता वाली तस्वीर भी आप इसे देख सकते हैं कि आखिरकार जो हरजोत सिंह है उसे वापस लाया गया है। और साथ ही साथ 200 से ज्यादा जो छात्र हैं उनको ये जो C-17 ग्लोब मास्टर है वो वापस लेकर पहुंचा है। इसी C-17 ग्लोब मास्टर में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद हैं, जो लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड गए हुए थे। और पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से उन्होंने करीब 14 विमानों में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया, उनको वतन वापस भेजा। और उनके परिवारों ने भी धन्यवाद जो है वो लगातार वायुसेना का और सरकार का कि आप देखिए, ये एम्बुलेंस इस बीच यहाँ से निकली और इसमें जो छात्र हरजोत है उसको ले जाया गया है। सबसे पहले प्रायोरिटी कहें, प्राथमिकता इसी बात की थी कि जो हरजोत है, घायल है, वो जैसे ही भारत में आए उसको एम्बुलेंस की सुविधा देकर उपचार के लिए भेजा जाए। तो ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती है। और आपके सामने ये तस्वीर है, हमने शुरू में ही कहा कि भारतीय वायुसेना का ताकतवर विमान C-17 ग्लोब मास्टर आपके सामने है, क्योंकि इससे ही न सिर्फ यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को इवैक्यूएट किया गया, बल्कि हमने पूर्व में कई ऐसी परिस्थितियों में इसका बेहतर अच्छा प्रदर्शन देखा, जिसमें इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई। और आप देखिए तस्वीरों में, ये सामने आपको नजर आ रहे हैं वायुसेना के अधिकारी, आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वीके सिंह जो हैं, जनरल वीके सिंह, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशन गंगा की कामयाबी की ये भी एक बड़ी तस्वीर जो आपके सामने हिंडन एयरबेस पर आप यहां देख सकते हैं। हमने लगातार पोलैंड में जो भी एक्टिविटी थी वीके सिंह की, उनको फॉलो भी किया। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस भेजने से पहले जो वीके सिंह हैं वो पहले तमाम बातों को एलैबोरेट करते थे, उनको समझाते थे, और फिर उसके बाद तमाम जो विमान हैं उनके माध्यम से वीके सिंह को सफलता जो है वो हासिल हुई। और आखिरकार बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया कि 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको इवैक्यूएट कराने में सफलता हासिल हुई। पोलैंड से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जिस C-7 ग्लोब मास्टर में आए हैं, उसमें 200 से ज्यादा छात्र भी मौजूद हैं जो वतन वापसी कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरबेस पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। कब गए थे यूक्रेन में और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर? मैं दिसंबर में गया था यूक्रेन में। वैसे हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारा समर बैच है, मैं KNMU में खारकिव में हूँ, जहाँ पे अभी मतलब बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है। तो हमारा नॉर्मली एक्सपीरियंस है। अभी तो जब इवैक्यूएशन हुआ है तो हम यहाँ आ गए हैं। जो खारकिव में, क्योंकि जैसा कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो क्या कुछ रहा, कैसे आप पहुँचे? बॉर्डर पर आप पहुँचे होंगे, किस तरह से पहुँचे? तो हमारे वहाँ पे जो हैं हरदीप भैया हैं, एक हरदीप सर हैं, वो उन्होंने हमारा पूरा अरेंज करवाया। उन्होंने पहले हमें, जब बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपने हॉस्टल के, मतलब हमारे हॉस्टल के बेसमेंट में रखा। वहाँ पे हमारा सारा फूड वूड अवेलेबल करवाया। उसके बाद जब डेट आ गई थी कि मतलब यहाँ खारकिव लीव करना है, उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन तक लाए। रेलवे स्टेशन में भी फिर अचानक से बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर उन्होंने पिसोचिन तक हमारा अरेंज करवाया कि पैदल जाना है वहाँ पे।
तब तक एम्बेसी से भी वो आ गया था, नोटिफिकेशन आ गया था कि हमें शाम को 6 बजे तक खाली करना है खारकिव। तो फिर हम पिसुचिन गए, वहाँ पे भी हम रहे। वहाँ पे भी लास्ट में जब भी हम तो निकल गए थे 1 दिन पहले, जो लास्ट वाले बच्चे थे उस टाइम पे भी वहाँ पे पिसुचिन में भी बॉम्बिंग हुई। तो बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के करियर के लिए। तो एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आप बीती बताई और किस तरह के हालातों को उन्होंने फेस किया वो उन्होंने बताया। हरजोत की हालत अच्छी है। कल उनको लाने में थोड़ी सी देर हुई क्योंकि विनित्सा एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, जिसके कारण बड़ा भारी जाम था वहां पर, और काफी मशक्कत के बाद हमारी जो यूक्रेन में एम्बेसी है उन्होंने इनको निकाला। तकरीबन 4:30 बजे के करीब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद फिर 5 बजे 5:15 बजे एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। उनकी हालत ठीक है। अभी उनको हमारा जो रिसर्च और रेफरल हॉस्पिटल है उसके अंदर भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके, क्योंकि फौज से बढ़िया गोली लगने का इलाज और कोई नहीं कर सकता। सर अभी और कितने बच्चे वहां फंसे हैं सर? देखिए, जहां तक पोलैंड का सवाल था, आज जब हम चले हैं इस फ्लाइट से 3000 से ज्यादा बच्चों को हमने निकाल दिया और नहीं आ रहे थे। जो लास्ट में स्ट्रैगलर भी आया उसके लिए हमने एयरक्राफ्ट को रोक के रखा। हो सकता है कुछ बच्चे हों जो कि, क्योंकि बच्चों का क्या दिमाग चलता है हमको नहीं पता, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसके लिए वहां पर बॉर्डर चेक पोस्ट पर एम्बेसी की तरफ से लोग बाग लगाए हुए हैं ताकि अगर कोई आता है तो उसको भेजने का प्रबंध।